लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड ऑन कर्व पार्ट, यदि आप कार से जा रहे हो और कर्व रोड आए, तो आप यदि बाइक पे थे तो झुक गए, स्पीड अच्छी थी आपकी, नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल दे देता है और दूसरा वेट को बैलेंस कर लेता है। लेकिन कार लेकर के जाएंगे तो सर मैं तो शाहरुख खान की तरह एक चक्के पे कार को टेढ़ा करके ले जाऊंगा। अरे यार ऐसे कैसे करोगे, वो हीरो है। नहीं सर मैं कोई हीरो से कम हूं। अरे टेंशन ना लो यार, भारत सरकार ने सबके लिए व्यवस्था की है कि रोड को कर्व्ड पार्ट पे इंक्लाइंड कर देते हैं। सर इसका मतलब समझाना, तो देखो ये कर्व्ड रोड, कर्व पार्ट है रोड का, ये देखिए एक सेक्शन देखिए, ए बी सेक्शन देखिए, और यहाँ ये कार देखिए आप। अब ये जो ए बी सेक्शन है इसको यदि मैं जूम करके बताऊं, इधर कहीं रेडियस आएगा आर कर्व्ड रोड का, ए बी सेक्शन को जूम करके बताऊं तो उसका जो होता है इंक्लाइंड, वो कुछ कर दिया जाता है, वो एच हाइट उठा दिया गया आउटर साइड को, और इनर साइड को जो है वो थोड़ा नीचे रखा जाता है। आप ये प्रैक्टिकली भी फील करते होगे, हाईवे पे जाते होगे तो जहां टर्न होता होगा हाईवे का राइट साइड, वो आउटर आउटर पार्ट थोड़ा ऊपर उठा होगा और लोअर पार्ट थोड़ा नीचे, जिससे कि आपको मूव करते वक्त कंफर्ट मिले, अच्छे स्पीड में भी आप टर्न ले लें। सोचो ना, एक्सप्रेस हाईवे जो बनाए गए हैं, हर एक पे टोल प्लाजा है, आप पैसे देते हो, आपकी गाड़ी अच्छी है तो आप चाहते हो अच्छी स्पीड में वहां से गुजरे, और टर्न आए और टर्न के पास आपको गाड़ी की स्पीड करनी पड़ जाए 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लगेगा फालतू में पैसा भी दे दिया और गाड़ी को देखो इतना स्लो करना पड़ रहा है। तो आप तो एक्सप्रेस वे बनाए हुए हैं और अच्छे स्पीड में है, तो अच्छे स्पीड में टर्न पर केवल फ्रिक्शन के भरोसे आप सोच रहे थे तो नहीं मुड़ पाएंगे। तो इसीलिए जब शहर के भीतर आप चल रहे होते हो और कहीं टर्न आता है तो आपको अपने कार की स्पीड को बहुत कम करना पड़ेगा। यदि आप कम नहीं करोगे तो एक्सीडेंट का डर है, क्योंकि वहां बैंक नहीं किया गया है रोड, रोड जहां एक्सप्रेस वेज है वहां बैंक करना पड़ता है, कंपलसरी है। तो आपने जो ये इंक्लाइंड कर दिया रोड को, तो अब उसके ऊपर रखे हुए कार के बारे में सोचो। यदि एक सेक्शन कार का आपके नजर के सामने में है तो नॉर्मल के क्या दो कंपोनेंट बनते फिर से दिख गए आपको? नॉर्मल के यदि इंक्लाइनेशन थीटा है रोड का, तो नॉर्मल के जो दो कंपोनेंट बनते आपने देखे, उस कंपोनेंट के बारे में देखिए। बात मैं करता हूं, ये थीटा है तो यहां पर होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, इधर भी हो जाएगा थीटा। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एन कॉस थीटा जो mg को बैलेंस करेगा, और एक एन साइन थीटा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां भी दो इक्वेशन बन जाएगा, एक एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर पाथ के लिए देखना सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है, एन का कंपोनेंट। जैसे साइकिलिस्ट टेढ़ा हुआ था तो साइकिल के साथ वो टेढ़ा हो पाया, लेकिन कार लेके हम कैसे टेढ़े होंगे, नहीं हो सकते, तो रोड को इंक्लाइन कर दिया गया। तो रोड पे जो भी कार है उसका जो नॉर्मल होगा उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला किसको क्या करेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा mv स्क्वायर बाय आर, और n cos थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। डिवाइड कर दो तो यहां से भी क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी, और v का वैल्यू यदि सेफ वाला देखते हैं तो आर जी tan थीटा। ये वो स्पीड है स्क्वायर रूट के भीतर जो टर्न से पहले बोर्ड पे भारत सरकार कहता है कि आप मेंशन कर दें टर्न से पहले, जिससे कि जो भी ड्राइव कर रहे हो कार बाइक या कार, उनको ये पता रहे कि आगे मुझे क्या स्पीड रखनी है। ये सेफ स्पीड कहलाता है। सर ये तो हमें साइकिल वाला फॉर्मूला ही दिख रहा है। हाँ, साइकिल की ही तरह जो फॉर्मूला था उसी को कॉपी कर लो और दिमाग में सेट कर लो। tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, क्या क्या फॉर्मूला था याद करिए आपके पास। एक फॉर्मूला था tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन रोड का, वी स्क्वायर बाय आर जी। और दूसरा फॉर्मूला क्या था,
V के लिए, तो V के लिए यहां से फॉर्मूला निकल करके आया था V मैक्सिमम सेफ के लिए या सेफ के लिए RG tan थीटा। जो कर्व होता है, देखिए म्यू का वैल्यू तो हर एक कार के टायर के लिए अलग अलग होगा। तो गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि टायर किसी का भी कितना अच्छा हो, आप यदि इस स्पीड से जाएंगे तो टायर घिसेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन वहां नहीं काम कर रहा है। ये केवल और केवल नॉर्मल नहीं, आपको बैलेंस रखा हुआ है। और ये मिनिमम वियरिंग एंड टीयरिंग वाला सिचुएशन है। इस स्पीड पे आप यदि गुजरते हैं टर्न से, जो बोर्ड पे लिखा गया होता है टर्न से पहले, उस स्पीड से यदि आप गुजरते हैं तो आपकी टायर जो है कार की वो ज्यादा घिसेगी नहीं। तो ये वो सेफ स्पीड है जो लिखवाया जाता है। तो सर क्या म्यू को कंसीडर करके भी एनालिसिस करूं? हाँ करेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और रिजल्ट को मैं याद ही रखने की सलाह दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस पे फोकस करें। ये जो बैंकिंग ऑफ रोड था और वो जो बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट था, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे। tan थीटा V स्क्वायर बाय RG दोनों के लिए है, V अंडर रूट RG tan थीटा दोनों के लिए है। और यहां ध्यान से देखिएगा, थीटा क्या है? थीटा है इंक्लाइनेशन। तो आप क्या उम्मीद करते हो, भारत सरकार कितना इंक्लाइन कर देगा रोड को? सर मैं तो सोच रहा हूं कि रोड को इंक्लाइन करवा दूंगा 80 डिग्री। 80 डिग्री इंक्लाइन करवा दोगे तो क्या सर्कस हो रहा है कि उससे लोग गाड़ी निकालेंगे? छोड़ देंगे, उतर जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो ध्यान रखना, इंक्लाइनेशन 10 डिग्री 5 डिग्री किया जाता है। ये नहीं कि कर दिया अपने मर्जी से 45 डिग्री, उस पर गाड़ी ले जाने से लोग घबराने लगे, अरे यार इस पे जाऊंगा तो वैसे ही मरने वाला हूं। तो इंक्लाइनेशन बहुत कम किया जाता है। V है RG tan थीटा, ये स्पीड है मिनिमम वियर एंड टीयर वाला। फ्रिक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो जीरो होगा। और ये मिनिमम वियर एंड टीयर का सिचुएशन है। और हर एक टर्न से पहले, रोड के टर्न से पहले, यही बोर्ड पे एक सेफ स्पीड लिमिट मेंशन कर दिया गया रहता है। कार के टायर कितना भी घिसा पीटा हो, कितना भी बढ़िया हो, चाहे BMW में आप चल रहे हो, चाहे नॉर्मल मारुति के कार में हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही इस स्पीड पे सेफ है। और यदि आप इससे ज्यादा स्पीड पे सेफ रहना चाहते हैं, कार के टायर नई हो, अच्छे क्वालिटी का हो, रोड पे ग्रिप अच्छा हो, इससे थोड़े ज्यादा स्पीड पे भी आप सेफ रह सकते हैं। सर वो सेफ स्पीड कैसे निकालेंगे, सोचेंगे। यहां एक पॉइंट और देखिए, यदि थीटा बहुत छोटा होगा, तो यदि थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा को आप tan थीटा को आप थीटा कह सकते हैं, थीटा को आप sin थीटा कह सकते हैं, और sin थीटा यदि कह सकते हैं तो tan थीटा देखिए V स्क्वायर बाय RG, और sin थीटा देखिए, यदि रोड की चौड़ाई हो L, रोड की चौड़ाई तो उसके लिए रोड के बाहर ऊपर खड़े होके आप तो मेजर कर ही सकते हैं। रोड की चौड़ाई यदि है L और हाइट एक किनारे से दूसरे किनारे का h ज्यादा है, तो वहां हम क्या कह देंगे, V स्क्वायर बाय RG इक्वल्स टू H बाई L, H बाई L। तो आपको कितना ऊपर ऊंचा किया गया होगा एक किनारे के रिस्पेक्ट में दूसरा किनारा, वो भी दिख जाएगा, V स्क्वायर बाय RG। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अभी तक नहीं पूछा गया है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने चर्चा किया कि थीटा बहुत छोटा होता है, ये मैंने आपको बताया। सोचो दीवार पे कोई मुझे कहे गाड़ी चलाओ, तो मैं थोड़े ना चलाऊंगा। तो इंक्लाइनेशन बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री कर दोगे तो वो ही हो गया। अब यहाँ रोड जो टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे टर्न रहता है, 5 डिग्री 10 डिग्री इंक्लाइन किया जाता है, उस उतने एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो रोड की चौड़ाई आपको पता है, देखिए L और H हाइट इंक्लाइन किया गया है, रोड को एक किनारे पे उठाया गया है, आउटर साइड को ऊपर किया गया है, लोअर भीतर इनर साइड के रेस्पेक्ट में, तो ये sin थीटा हो जाएगा H बाई L और tan थीटा होगा V स्क्वायर बाय RG, दोनों को बराबर कर दो, H बराबर हो जाएगा L V स्क्वायर बाय RG। ये पता बता देगा कि दूसरे किनारे पे कितना ऊंचा उठाया गया है रोड को इनर वाले किनारे के रेस्पेक्ट में। ये हाइट एक फिक्स वैल्यू देगा और बोर्ड पे यही भी लिखा गया होगा टर्न से पहले।